आप देख रहे हैं L1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शादी में शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची अलवर। पूर्व मुख्यमंत्री का जिले की कई जगह किया गया स्वागत। चोर समझकर ग्रामीणों ने 2 युवकों को पीटा। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। दो बेटियों के पिता ने जहर खाकर की आत्महत्या। खुदकुशी की नहीं हुई है वजह स्पष्ट। पूर्व मुख्यमंत्री राजे के स्वागत के दौरान कटी जेब। अरावली विहार पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। बूढ़ी बावल स्थित विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा एवं मोधुपुर गांव निवासी रिया शर्मा पुत्री मनोज कुमार शर्मा का इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। राज्य सरकार की ओर से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में 8 संवर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक छात्रा को 1-1 लाख रुपए व स्कूटी प्रदान की जाती है। स्थानीय विद्यालय की छात्रा रिया शर्मा पुत्री मनोज कुमार शर्मा को कला वर्ग के सामान्य जाति वर्ग में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रधानाचार्य रूपचंद यादव ने इस अवसर पर समस्त शाला परिवार और विद्यार्थियों को बधाई दी तथा छात्रा का फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया, जिससे गांव व क्षेत्र में खुशी की लहर है। विप्र फाउंडेशन थानागाजी की तरफ से सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए शिव बगीचे में हनुमान मंदिर में श्री रामायण पूजन तथा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। पंडित दिनेश शर्मा ने मंत्रोच्चारण से श्री रामायण जी का पूजन कराया और उसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। विप्र फाउंडेशन ने रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को जलाने और फाड़ने की हो रही निंदनीय घटनाओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे ऐसे धर्म व राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके और सनातन धर्म की रक्षा कर सके। कार्यक्रम में रामावतार तिवारी, देवेंद्र कुमार शर्मा, शैलू शर्मा, रामावतार विजय, गिरिराज जांगीर, डिप्पू पाराशर, बल्लू सेन, दिनेश शर्मा, अशोक गुप्ता, गोपेश शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज देश में सनातन धर्म के प्रति बहुत ज्यादा दुष्प्रचार हो रहा है। उसी के लिए विप्र फाउंडेशन की तरफ से पूरे भारतवर्ष में जगह जगह रामायण का पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ करके हम उन दुष्प्रचारियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि सनातन धर्म हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। उनके दुष्प्रचार से सनातन धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूल संचालकों ने 2012 से कक्षा 1 से 25% जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन देकर शिक्षा दी जा रही है, जिससे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की फीस भी भरपाई सरकार द्वारा की जा रही है। हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने प्री प्राइमरी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत शिक्षा देने के लिए निजी स्कूल संचालकों को आदेश जारी कर दिए और एडमिशन लेने वाले बच्चों की लॉटरी निकाल संबंधित स्कूलों को सूची जारी कर दी। लेकिन निजी स्कूलों द्वारा दी जा रही निःशुल्क शिक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस की भरपाई की गारंटी नहीं दी, जिससे निजी स्कूल संचालकों के सामने बच्चों की शिक्षा के लिए लगाए जाने वाले अध्यापकों का वेतन का संकट दिखने लगा है। इसे देखते हुए रामगढ़ क्षेत्र के निजी स्कूल संचालक प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार निःशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से शपथ पत्र ले रहे हैं कि यदि दी जा रही निःशुल्क शिक्षा की सरकार भरपाई नहीं करती है तो अभिभावक फीस जमा कराने के लिए बाध्य रहेगा। जो अभिभावक शपथ पत्र नहीं दे रहे उनके बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। शपथ पत्र नहीं देने के कारण प्रवेश लेने से वंचित बच्चे माधव सिंह, कुमारी रितिका, कुमारी भावना, कुमारी चित्रलेखा, कुमारी नंदिनी के अभिभावक बाबूलाल मीणा, पुष्पा, धर्मवीर, तिलक, श्रीमती मीना, श्रीमती जसवंती जाटव निवासी दोहली अभिभावकों ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ और जिला कलेक्टर अलवर को बिना शपथ पत्र बच्चों को प्रवेश दिलाने की मांग की है। इस बारे में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश गांधी ने बताया कि हमारे पास 5 बच्चों के अभिभावकों ने 2 स्कूल संचालकों के खिलाफ शिकायतें दी हैं, जांच की जा रही है। उसके बाद जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भिजवा दी जाएगी। क्या नाम है आपका?
धर्मवीर रामगढ़ के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास किस लिए आए हो? आपने कोई शिकायत दी है? हाँ जी सर, आरटी के तहत ये स्कूल वाले अनुबंध मांग रहे हैं कि अगर सरकार रुपये नहीं देगी तो इस चीज़ का अनुबंध देना है कि अगर सरकार रुपये नहीं देगी तो हम आपसे वसूली करेंगे उस चीज़ के, फीस में वसूली करेंगे। हाँ, सर, और हम इस चीज़ को देना नहीं चाहते क्यों सर, इसमें हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं स्कूल वाले कि नहीं भाई तो अनुबंध देंगे जब ये आपका आवेदन पत्र जमा होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। और इन्होंने नहीं किया आवेदन पत्र जमा। धन्यवाद। तारीख तक मतलब जो फिक्स डेट थी 20 तारीख तक एडमिशन नहीं किया? 20 तारीख तक आए थे, 4-5 बार चक्कर काटे पर उसके बाद भी नहीं लिया। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल मीणा है। मीणा जी, क्या कारण है? माधव सिंह मीणा है जी। मैं अपने बच्चे का फॉर्म जमा कराना था। मैंने 17 तारीख को रिपोर्टिंग करा दी थी और उसके बाद इनमें 20 तारीख को फॉर्म जमा कराने गया था। इन्होंने मना कर दिया कि हमारे 17 तारीख तक लास्ट डेट थी और हमने फॉर्म बंद कर दिया। और सर आएंगे 26 तारीख को बड़े वाले, जब उनके पास जमा कराना, उसके बाद अनुबंध फॉर्म भरोगे तब जाके दिया जाए, फॉर्म जमा किया जाए। उन्होंने सब फॉर्म जमा नहीं किया। भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भरतपुर के घाट मीका गांव के 2 युवकों का अपहरण के बाद उनके शवों को जला देने की घटना के दोषियों को गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी व उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की मांग की है। सद्दाम हुसैन ने बताया कि भरतपुर के 2 मुस्लिम युवकों का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद उनकी गाड़ी में डालकर जिंदा जला दिया गया, जिस पर पुलिस ने अभी तक ना तो किसी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और न ही किसी प्रकार का पुलिस द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। घटना से लोगों में रोष है। उन्होंने हिंदू संगठनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कथाकथित गौ रक्षा दल व बजरंग दल के सदस्य गुंडागर्दी पर उतारू हैं। उनके द्वारा समाज में वैमनस्य फैलाया जा रहा है। इसके निशाने पर गो तस्करों के नाम पर मुस्लिम युवक है। 2 युवकों की नृशंस हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित सजा दिलाई जाए। टपुकड़ा तहसील में उपस्थित उपखंड अधिकारी तिजारा महेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से मांग की है कि यदि शीघ्र ही कोई कार्रवाई नहीं होती है तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन करेगी। क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, भीम आर्मी प्रदेश महासचिव राजस्थान। जो ज्ञापन सौंपा इस बारे में जान रहे हैं? आज जो हमने ज्ञापन सौंपा है, ये बड़े दुखी मन से हमने ये ज्ञापन दिया है। वो बहुत मन आहत है अंदर से कि भरतपुर के, राजस्थान के भरतपुर जिले में एक गांव है घाटमी का गांव। घाटमी का गांव के अंदर जो घटना हुई है, बजरंग दल के गुंडों ने नासिर और जुनैद की हत्या कर दी। बहुत ही बेरहमी से हत्या की है। सबसे पहले उनको मारा है, पीटा है बहुत ज्यादा, फिर उनको जो है जंगल में ले जाकर उनके आग लगा दी, जिंदों को जलाया है उनको। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इसकी जिम्मेदार हरियाणा पुलिस है, 100% हरियाणा पुलिस है, क्योंकि जिस समय उन्होंने एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया है, उस अपराधी ने बताया है कि फिरोजपुर थाने की पुलिस के पास वो लोग उनको लेकर गए थे और जब लेके गए तो उनकी हालत जो थी वो अधमरी हालत थी, उनकी बिल्कुल नाजुक हालत थी। हरियाणा पुलिस ने उनको लेने से मना कर दिया कि हम इनको नहीं ले सकते। उसके बावजूद उनको जो है जंगल में ले जाके जला दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार और शासन प्रशासन दोनों से, मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसी तरीके से पहलू को मार दिया गया। ये गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं जो हो रही हैं, तो देश के अंदर कोई कानून नाम की चीज भी है या नहीं है? कानून व्यवस्था हमारे देश की बिल्कुल खराब हो चुकी है। या तो शासन प्रशासन होश में आ जाए और इन दोषियों को, इन आरोपियों को, इन कातिलों को या तो गिरफ्तार करे जल्द से जल्द और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चला करके जल्द जल्द इनको अंजाम पर पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा कि इनको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। भीम आर्मी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन खुद होगा। चौथी नेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित द्रोणाचार्य स्टेडियम में 16 से 19 फरवरी तक आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में अलवर के सभी खिलाड़ी विजेता रहे। प्रतियोगिता में अलवर के अशोक कुमार गुप्ता ने 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर अलवर का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में अलवर के ही बलिहार सिंह ने 400 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
खैरतल कस्बे की पुरानी अनाज मंडी स्थित पार्क परिसर में नवनिर्मित श्री महेंदीपुर बालाजी के मंदिर में बुधवार को बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापना की गई। इस मौके पर हर्षोल्लास व उत्साह की व उमंग के साथ सैकड़ों की संख्या में भक्तगण नजर आए। श्री बालाजी मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। इस मौके पर काफी संख्या में भक्त जयकारों के साथ पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। मुहूर्त के अनुसार ठीक समय पर पट खुलते ही श्री बालाजी महाराज के जयकारे गूंज उठे। बालाजी महाराज की आरती करने व भोग लगाने के बाद दोपहर 12:15 बजे से आम भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में महिलाओं व पुरुषों ने बढ़ चढ़कर प्रसादी ग्रहण की। बालाजी परिवार के सदस्य श्याम सैनी, हितेश शर्मा, घनश्याम गोयल, दामोदर गोयल, प्रमोद सिंघानिया, श्याम अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, प्रवीण खंडेलवाल, राहुल अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, सुरेंद्र सिंघानिया, पवन इसरानी, अशोक बंसल आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। भंडारे का आयोजन 12:15 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। भक्त कवि डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी जी की स्मृति में एक शाम बांसुरी के नाम कवि सम्मेलन अलवर न्यूज एंड ओल्ड राव होटल प्रेजेंट्स इन एसोसिएशन विद डीसीबी बैंक, पावर्ड बाय मामा सुबारी एंड सीए किशन गुप्ता। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी दिल्ली से, शंभू शिखर जी बिहार से, सपना सोनी जी दौसा से, सुरेंद्र सार्थक जी डीग से, प्रवेंद्र पंडित जी अलवर से और धीरज उपाध्याय जी अलवर से। 26 फरवरी शाम 6 बजे प्रताप ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होने जा रहा है। स्पॉन्सर्ड बाय छैल बिहारी किराड़, निदेशक किराड़ प्रॉपर्टीज एंड सपोर्टेड बाय नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस अकेडमी, अचीवर्स अकेडमी, बहुरानी ब्रांड, मित्तल हॉस्पिटल, क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर, सीवा ताजा मसाले, त्रिहान होम डेवलपर्स, नॉलेज सिटी द नेक्स्ट जनरेशन स्कूल, भीकाराम सोनी एंड सन्स ज्वेलर्स, होटल इंद्रलोक क्लासिक, बाबा ठाकुर दास एंड सन्स, होटल स्काईलाइट्स, इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9672222303 और 7742139123। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलवर पहुंची, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मालाखेड़ा पूजा होटल पर पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कटीघाटी पहुंची, जहां पर अलवर भाजपा की ओर से उनका स्वागत किया गया। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की पुत्री का विवाह आज है और उसमें कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा राजघराने से भी लोग शादी में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलवर आगमन पर कटीघाटी पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से माला व साफा पहनाकर स्वागत करने के दौरान ज्यादा भीड़ होने के चलते पार्षद अविनाश खंडेलवाल और आनंद बेनीवाल की जेब कट गई। दोनों कार्यकर्ताओं की जेब से करीब 22,000 रुपए गायब हो गए। जैसे ही उनको पता लगा कि जेब में रखे हुए पैसे गायब हो चुके हैं, उसके बाद उन्होंने जेब काटने वाले लोगों की तलाश शुरू की, लेकिन मौके पर कोई नहीं मिला। उसके बाद कार्यकर्ता पार्षद अविनाश खंडेलवाल और आनंद बेनीवाल दोनों नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर को साथ लेकर अरावली विहार थाना पहुंचे और यहां पर जेब काटने की शिकायत दर्ज की। पार्षद अविनाश खंडेलवाल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलवर आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए कटीघाटी गए थे, जहां उन्होंने 9,000 रुपए अपनी जेब में रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही वह भीड़ में उनका स्वागत करने के लिए जेब में गए, तब तक उनकी जेब से करीब 9,000 रुपए मौके से गायब हो गए। इसके साथ साथ आनंद बेनीवाल की जेब से 13,000 रुपए निकल गए हैं, जिसकी शिकायत अरावली विहार थाना पुलिस को दे दी गई है। मैं वसुंधरा जी के स्वागत में गया हुआ था। जब वो स्कूल की बच्चियां थी, जब मैं उनके पीछे था, जब तक तो मेरी जेब में पैसे थे। वसुंधरा जी को माला भेंट करने गया था, जब धक्का मुक्की में पीछे की जेब से पैसे गायब हो गए।
करीब कितने रुपए थे? करीब 9,000 रुपए करीब थे। कितने लोगों की जेब कटी इस दौरान? इस दौरान 2 लोगों की जेब कटी है और अभी घर जाके सब देखेंगे जेबों को जब पता लगेगा। कहाँ पर आए हो? मैं अरावली विहार थाने में आया हूँ। मुकदमा दर्ज करा रहे हो इस संबंध में? ये शिकायत दे रहे हो? शिकायत दे रहा हूँ मैं तो इस संबंध में कि आगे से कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो। जो 2 लोगों की जेब कटी है पार्षद अविनाश खंडेलवाल, एक बेनीवाल जी। अच्छा। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 3 में चोरों ने नारायण धाम मंदिर को निशाना बनाया। नारायण धाम मंदिर में बीती रात चोरों ने मंदिर के गेट सहित अन्य गेट के ताले तोड़कर करीब 4 किलो के लड्डू गोपाल जी, 2 छोटे लड्डू गोपाल जी, 8 नए गंगा सागर, 1 घड़ियाल ठाकुर जी को स्नान करने वाले तांबे के बर्तन, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर सहित मंदिर के अन्य सामान व कुछ नकदी उड़ाकर ले गए हैं। मंदिर में चोरी की घटना की खबर तब हुई जब मंदिर के सेवक मंदिर पहुंचे। मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ देख सेवक ने इसकी सूचना पंडित नारायण शर्मा को दी। मंदिर में हुई चोरी की घटना से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन में जुटी हुई है। साथ ही चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर स्कीम नंबर 3 में है ये। यहाँ पर जब मैं सुबह 4:45 बजे आया तो साइड में जाली वाला एक ताला, मेन गेट और एक कैमरे वाला रूम, उसका ताला टूटा हुआ था, जिसमें से 4 लड्डू गोपाल 4 किलो के, 2 छोटे लड्डू गोपाल, 8 गंगा सागर, घड़ियाल और ठाकुर जी के नहाने के बर्तन वो यहाँ से गायब मिले। मैंने पंडित जी को सूचना दी फोन पर 5 बजे, तो वो आए। जब इसको देखा सारी चीज को तो ताले टूटे हुए थे, बाहर गिरे हुए। किस चीज से ताले तोड़े रहे थे? वो उपकरण भी यहीं छोड़ दे। ताले एक सरिया और एक छोटा फावड़ा था, उससे ताले तोड़ रखे थे, जो पीछे लक्ष्मी नारायण जी के पीछे की साइड पड़े हुए थे। और पूजा करने का दिया भी वो भी चोरी हो गया। कैमरे डीवीआर चोरी कर रहे हैं। कैमरे डीवीआर में छेड़छाड़ की गई है, उसमें से हार्ड डिस्क को फॉर्मेट क्या करा गया है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में यात्रा राजस्थान के 33 जिलों में निकल रही है। किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने बताया कि यात्रा 22 फरवरी को शाहजहांपुरा खेड़ा बॉर्डर पहुंचकर समापन होगा। पोसवाल कृषि फार्म पर मीडिया को संबोधित करते हुए किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने किसानों को संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश को आजाद हुए 73 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसानों को अपने अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं और वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बर्बाद करने के लिए तथा अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 कृषि बिल लाने का दुस्साहस किया था, जिस पर किसानों ने करीब 13 माह तक आंदोलन किया और मजबूरन सरकार को काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन केंद्र सरकार का संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मोदी सरकार ने जो समझौता हुआ था वह आज तक लागू नहीं हुआ है। एमएसपी की मांग आज भी अधूरी है तथा बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसानों की जींसों का भाव किसान तय नहीं करता। गुर्जर ने आगे कहा कि किसान बड़ी मेहनत और खर्चा लगाकर जींस पैदा करता है, लेकिन उसके भाव किसान तय नहीं करता, व्यापारी तय करता है। यही कारण है कि किसान अन्नदाता होते हुए भी कमजोर है तथा उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है और उसका जीवन स्तर भी आज तक सुधर नहीं पाया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किसान 2 से 3 महीने तक फसल को पानी देता है, निराई गुड़ाई करता है, खाद देता है और बच्चों से भी ज्यादा फसल की देखभाल कर सब्जियों और अन्य फसल पैदा करता है, जिसको व्यापारियों द्वारा औने पौने दाम में खरीदा जाता है और खरीद कर उसी माल को दुगना 4 गुना रेट पर मार्केट में बेचा जाता है। किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने बताया कि किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा आज शाहजहांपुरा बॉर्डर पर पहुंचेगी और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर यात्रा का समापन करेगी। भाई हिम्मत सिंह जी के नेतृत्व में ये यात्रा लेकर के राजस्थान में निकले हुए हैं और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इस देश के नागरिक जो 90% से ज्यादा किसान और कमेरा वर्ग है, उन लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकार बनाना, अवगत करवाना, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों को और संवैधानिक कर्तव्यों को जाने बिना हमारे लोगों का विकास संभव नहीं है। जब लोगों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी संभव नहीं है। अगर देश को दुनिया में अगर विश्व गुरु बनाना है तो इस देश के किसान और कमेरा वर्ग को उनके हक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में अवगत करा करके ही ये संभव है। तो ये आंदोलन का टिकट के नेतृत्व में चल रहा है क्या? जी, ये किसी संगठन विशेष के नहीं है। ये जो भी किसान कमेरा वर्ग के SC ST OBC माइनॉरिटी के सब तमाम जो संगठन है उन सभी संगठनों का एक सामूहिक संगठन। टिकट का कोई लेना देना नहीं है। जी जी, मैं बता राकेश टिकैत जी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश में 13 महीने आंदोलन रहा और पूरे देश के 80 संगठन उसमें शामिल थे, जिसका नाम रखा संयुक्त किसान मोर्चा SKM। तो SKM के सदस्य हैं और हम भी सदस्य हैं उसके। तो टिकैत जी का और पूरे SKM का इसमें भागीदारी है और ये नेतृत्व SKM कर रहा है, नहीं कि इंडिविजुअल की कोई किसी संगठन का। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय देवेंद्र यादव की स्मृति में उनके 45वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तृतीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन आज हैप्पी स्कूल के खेल प्रांगण में हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मैच शालीमार क्लब और सेंट जेवियर बहरोड के बीच खेला गया, जिसमें शालीमार क्लब ने शानदार खेल दिखाते हुए सेंट जेवियर को 55-51 से हराकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DYS सुरेश कुमार कुड़ी रहे। मुख्य अतिथि द्वारा सर्वप्रथम देवेंद्र यादव के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात दोनों ही टीमों से परिचय प्राप्त कर कठोर परिश्रम कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि खिलाड़ी एक तपस्वी के समान होता है जो दिन प्रतिदिन मेहनत कर अपने खेल में निखार लाता है, हर समाज और देश को गौरवान्वित करता है। कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट योगेश, श्रीराम भेड़ी, राहुल डेकर एंड फर्नीचर्स के निर्देशक निखिल शर्मा एवं अखिल शर्मा, विजय हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विजय पाल यादव, फोर्स हेल्थ क्लब के निदेशक अजय चौधरी, श्यामलाल यादव, भारत पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रिजवान खान, मिशन डिफेंस एकेडमी के निदेशक जगराम पहलवान, युवा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आकाश मिश्रा, पूरण सिंह चौहान, वीरेंद्र सिंह, जसविंदर सिंह, रामोतार चौधरी, गजेंद्र सिंह तंवर एवं निर्णायक मंडल में शिवम सोनी, हरिदत्त शर्मा, कुलदीप कुमार, योगेश सैनी, आयुषी तंवर, पल्लवी जादव आदि मौजूद रहे।
शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में महिला थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी चौथमल वर्मा ने बताया कि शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी को आरोपी दिनेश वाल्मीकि बहला फुसलाकर अपहरण करके ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और महिला थाना पुलिस ने आरोपी दिनेश कुमार वाल्मीकि निवासी महाराजपुरा मालाखेड़ा हाल निवासी गणेश कुवाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिनेश वाल्मीकि से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि अपहरण, दुष्कर्म और पोस्को की धारा में मामला दर्ज किया गया है। शिवाजी पार्क इलाके की एक महिला ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ एक लड़के के द्वारा बेला फुसला के ले जाकर अपहरण करके जबरन दुष्कर्म करने का मुकदमा कल दर्ज कराया। घटना परसों की है, जिसमें हमने आरोपी को आज डिटेन करके बाद पूछताछ अनुसंधान के अभी उसको गिरफ्तार किया है। इस लड़के का नाम है दिनेश उर्फ विशाल, सनोफ सपूर, जाति वाल्मीकि है, उम्र 19 साल और रहने वाला महाराजपुरा थाना मालाखेड़ा का, जो अभी यहाँ पर गणेश कुवाड़ी कच्ची बस्ती चावड़ा माता मंदिर के पीछे शिवाजी पार्क अलवर में रहता है। इसको हमने आज गिरफ्तार किया है। किस एक्ट के तहत? हाँ, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो की धाराओं में, नाबालिग बच्चे को लेकर पोक्सो धाराओं में इसको गिरफ्तार किया। विप्र फाउंडेशन थानागाजी की ओर से सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए शिव बगीची में हनुमान मंदिर में श्री रामायण पूजन तथा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। पंडित दिनेश शर्मा ने मंत्रोच्चारण से श्री रामायण जी का पूजन कराया और उसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। विप्र फाउंडेशन ने रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को जलाने, फाड़ने की हो रही निंदनीय घटनाओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे ऐसी धर्म व राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके और सनातन धर्म की रक्षा कर सके। कार्यक्रम में राम अवतार तिवारी, देवेंद्र कुमार शर्मा, शैलू शर्मा, राम अवतार विजय, गिरिराज जांगीर, डिप्पू पाराशर, बल्लू सेन, दिनेश शर्मा, अशोक गुप्ता, गोपेश शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सदर थाना क्षेत्र के गांव सिरमौली में भैंस चोर समझकर ग्रामीणों ने 2 लोगों को पकड़कर मारपीट कर दी, जिसमें रायबक्का निवासी खुट्टी और शेर मोहम्मद घायल हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को मौके से पकड़कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शेर मोहम्मद को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं उसके साथ ही खुट्टी का इलाज पुलिस की मौजूदगी में जिला अस्पताल में चल रहा है। शेर मोहम्मद को पुलिस प्राथमिक उपचार कराकर अपने साथ थाने ले गई है। रायबक्का निवासी खुट्टी अपने साथी शेर मोहम्मद के साथ पैदल सिरमौली अपने ससुराल बाइक लेने जा रहा था। उसकी बाइक ससुराल में खड़ी थी, तभी दोनों रास्ते में रुक गए और इस पर ग्रामीणों को शक हुआ कि कहीं भैंस चोर तो नहीं है और उन्होंने चोरी के शक के आधार पर दोनों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि दोनों को मौके से लाकर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है और उसके बाद शेर मोहम्मद को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। खुट्टी का इलाज पुलिस की मौजूदगी में किया जा रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम? सिरमौली। तो फिर क्या हुआ रास्ते में? फिर इनने पकड़ा हाईवे रोड पे। अच्छा। फिर रोड पकड़ के इनने कही रुको भाई, हम रुक गए। मैंने कही क्या ही बात है यार, हमने जान रहा कोई मिट्टी इट्टी देख जा रहा, मैं बुजुर्ग हो। उसके बाद में इन्हें रोक लिया, रोकने के बाद में रुक गए हम लोग, फिर मार पीट नहीं करने लग गए। तो हमने कहा यार बोले पास भाई, यार बोले पास गाँव का कोई बाहर का ना, हम कोई बुला ले, कोई सी बात कर ले। उन्हें ना सुनी कही की भी, तो पुलिस कान का बल करके जब जा रहे। कितने लोग इकट्ठे हो गए? कम से कम 50 लोग इकट्ठे थे। मैं तो लेडीज भी थी, आदमी थे। तुम कौन कौन थे? हम 2 जने थे। कौन कौन? मेरी एक शेर था, एक शेर। क्या नाम है दूसरे? क्या नाम? शेर मोहम्मद। और आपका? मेरा नाम खुट्टी है। खुट्टी? कौन से गाँव के? रायपुर। जा कहाँ रहे थे? सिरमौली। सिरमौली क्यों? ससुराल जा रहा था। वो रात में इतनी लेट ससुराल जाए? वो ससुराल में जमींदारा का टाइम चल रहा है ना, उस वजह से इनके सुबह से काट लेंगे। पब्लिक ने क्या समझा?
उधर मोटरसाइकिल। तो पब्लिक ने क्या चोर और समझेगा? हाँ, पब्लिक चोर समझ तो आपके साथ वाला तो कह रहा था कि मोटरसाइकिल लेने जा रहे थे? नहीं, मेरी मोटरसाइकिल थी सिरमौली में। अच्छा, उसके लिए जा रहा था। किन के घर पे जा रहे थे? उसके जमशेद घर। जमशेद है, उनके जा रहे थे। तो कितने लोगों ने पीटे तुमको? कम से कम 50 लोगों ने। कहाँ लगी है आपकी? अरे इधर लगी थी, पेट में दी थी। भिवाड़ी थाना अंतर्गत खिजूरीवास के एक 27 वर्षीय मोहित यादव पुत्र कर्ण सिंह ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। यह घटना बीते दिन दोपहर की बताई जा रही है। मृतक शादीशुदा होने के साथ साथ 2 छोटी बेटियों को रोता बिलखता हुआ छोड़ गया है। भिवाड़ी चौकी एसआई नरेश यादव ने बताया कि बीते दिन दोपहर सूचना मिली कि एक 27 वर्षीय युवक ने विषैला पदार्थ खा लिया है, जिसको रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मृतक के परिजनों ने भिवाड़ी के उप जिला अस्पताल में शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है। कल करीब 12-1 बजे की बात है। कंट्रोलर ने बताया था कि एक व्यक्ति अज्ञात जहर खाने के कारण स्टार हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, जिस पर चौकी इंचार्ज श्रीमती रजनी सब इंस्पेक्टर गई थी, जहां पर डॉक्टरों को स्टेटमेंट लेने के लिए आवेदन किया गया था। तो मौत के 4 स्टेटमेंट बताए गए थे, जिस पर उसकी ज्यादा तबीयत खराब होने से परिजन ने को रेफर कर दिया था। परिजन उनको नरेंद्र हॉस्पिटल रेवाड़ी में लेके गए, जहां पर देर रात उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु की इतला मिलने पर परिजन उसकी बॉडी को सीएच अस्पताल लेकर के आए। पंचनामा और आदि कार्रवाई के लिए मुझे भेजा गया, पोस्टमार्टम कराया गया। कहाँ का निवासी, क्या नाम है, क्या उम्र है इसकी? मोहित सनोज करण सिंह, जाति यादव, उम्र 28 साल, निवासी खिजूरीवास, खबरों में बस इतना ही। अब बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।